और शय मरावा। नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमो नारायण। नमो नारायण। श्री कल्की वैष्णवे नमः। श्री कल्की वैष्णवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से सर्वधर्म संभाव से ओतप्रोत हमारे सदगुरु सैयदी यूनुस गोहर जी महाराज अध्यात्म ज्ञान का प्रसारण इस प्लेटफॉर्म से करते हैं, जिसमें तमाम दीन धर्म के लोग इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होते हैं। हम सबका सम्मान करते हैं, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं और हम सभी धर्मों के पेशवाओं को नमन करते हैं। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस गोहर जी महाराज के चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में अमन अमान प्यार और मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो ये अलरा टीवी का प्लेटफॉर्म है, हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए समस्त इंसानियत को उसका परम लक्ष्य तक पहुंचाने हेतु
हमारे भगवान सदगुरु सईदी यूनुस गौहर जी महाराज अथक प्रयास करते हैं जी और इस प्रक्रिया में जी इंसानियत के विभिन्न धर्मों के जी अंदर निहित जी जो वो अध्यात्म ज्ञान जी जो ईश्वर की तरफ ले जाता है, जी पाखंड और आडंबर से हटकर जी जो मुख्य धारा है जी धर्मों का, जी उसकी तरफ इंसानियत को अग्रसर किया जाता है। जी सर असल में धर्म का मतलब होता है धारण करना, जी और धारण जो है अच्छी चीजों को किया जा सकता है। जी धर्म का मतलब वो अच्छा चीज, जी वो चीज जिसको हम एडॉप्ट करें। जी तो धर्मों में तो छुआछूत है, जी धर्मों में तो ऊंच नीच है, जी है? धर्मों में तो सिख पैठान है। धर्म के लोग जो है इतना बिगड़ चुके हैं, जी उनकी क्रियाकलाप को हम धर्म नहीं कर सकते। जी हम क्या धर्म कहेंगे? जो एडॉप्ट करने वाला है। हम नफरत को एडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर धर्म में नफरत है तो वो धर्म की परिभाषा जो है बदल जाए। जी धर्म की वास्तविक परिभाषा है कि अच्छे गुणों को एडॉप्ट करें, और जो अच्छा गुण है जी वो तब आता है जी जब आप अपने ईश्वर से जुड़ जाते हैं। जब तक आप ईश्वर से जुड़ेंगे नहीं तब तक आप धर्म को धारण किए नहीं। आज हमारे महफिल में एक बहुत बड़ी हस्ती आज विराजमान है, मास्टर साहब जी मनीष कुमार जी। मैं आपको अपने इस आध्यात्मिक सभा में आपको मैं साष्टांग नमन करता। हमारी बड़ी खुशी की बात है कि हमारी इस सभा में इतने बड़े विद्व वर्ग लोग भी पधार रहे हैं। जी ये हमारे लिए गर्व की बात है। अपने अनमोल समय को आप लोग जो है जी हमारे साथ गुजारने में जी आप व्यतीत कर रहे हैं, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। जी उम्मीद करते हैं कि हमारे मास्टर साहब मनीष कुमार जी आने वाले दिनों में भी हमारा साथ देंगे। दुनिया में धर्म का ये जाल फैला हुआ है और धर्म को लेके आपस में इंसानियत लड़ रही है, और इंसानियत का आपस में लड़ना यह धर्म का हिस्सा बन गया है। जबकि कोई धर्म सिखाता नहीं है कि आपस में लड़ो। आपस में लड़ना तो ये जो है दुर्व्यवहार है। इसको एडॉप्ट करने वाला चीज नहीं। जो एडॉप्ट करने वाला चीज नहीं वो धर्म कैसे हो सकता है? धर्म का मतलब धारण करना, और धर्म धरती पर एक ही है जिसका नाम है सनातन। और सनातन उसको कहते हैं जिसका न कोई आरंभ हो और न कोई अंत हो, इसको सनातन कहते हैं। और आरंभ और अंत किसका नहीं है? एक आत्मा का और एक परमात्मा का। आत्मा का और छोर नहीं लगा पाया आज तक बड़े बड़े विद्वान गुजरे। तो इससे पता चलता है कि और छोर अब तक एक से एक विद्वान गुजरे हैं, कोई आत्मा का सही परिभाषा दे पाया? तो इससे पता चलता है ना कि न इसका आदि है न अंत है। और इसी का ये जो है इसी सिक्के का दूसरा पहलू परमात्मा है। तो परमात्मा के बारे में भी भिन्न भिन्न प्रकार के थेसिस दिए जा रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें कही जाती हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस निर्णय नहीं दे पाया जाता है भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में। और
दुनिया की जो मानस पटल में भगवान को, आत्मा को, परमात्मा को लेके अब तक कसमों-कसमें इंसानियत है। जी। डॉक्टर साहब आप अगर सही कह रहे हो तो आप बताइए हाँ या नहीं? नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल आप ईश्वर के बारे में कोई ठोस निर्णय लोग नहीं दे पाए। नहीं दे पाए। इसलिए नहीं दे पाए कि न उसका आदि का पता है, न अंत का पता है। जी। तो जिसके आदि और अंत का पता नहीं है, उसी को तो सनातन कहते हैं। जी। वो हमेशा से आ रहा है, हमेशा तक रहेगा। कोई ये नहीं कह सकता इस दिन से भगवान ने सृष्टि का काम शुरू किया। परमात्मा ने इस अमुक दिन से शुरू किया है जी। और ये अमुक दिन तक जिंदा रहेगा। जी। आप परमात्मा के बारे में जीना और मरना तो ख्याल भी नहीं कर सकते। जी। तो हुआ कि नहीं, ये ना आदि हुआ ना अंत हुआ। ये तो इन्फिनिटिव है। इस इन्फिनिटिव को सनातन कहते हैं और इस इन्फिनिटिव चीज को एडॉप्ट करने वाले को सनातन धर्मी कहते हैं। जी। अब इसके अलावा कोई चोला पहन के और कहे कि हम सनातन हैं, चोले का नाम सनातन थोड़ी है। आपके धर्म का जो कानून है, जो परंपरा है, इन परंपराओं को आप सनातन तो कहेंगे नहीं, लेकिन सारी दुनिया पीछे लगी हुई है परंपराओं को सनातन कहने में। और भगवत गीता में यह जो है एक टीका लिखे हैं स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज, जी। वो कह रहे हैं ये आत्मा और परमात्मा ही सनातन है। मुसलमान के अंदर भी आत्मा है, तो उस आत्मा के शुद्धिकरण के लिए, उस आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए, इस आत्मा परमात्मा की पराकाष्ठा के लिए वो धर्म धारण किया है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। तो असल में सब सनातन धर्म कर रहे हैं ना। इस्लाम और हिंदू परंपराओं का नाम है, एक ट्रेडिशन का नाम है कि नहीं? आपने परंपरा, दोनों परंपरा खराब नहीं है। सारे धर्मों में परंपराएं उस मौजूदा स्थिति के मुताबिक परंपराएं सही हैं, है कि नहीं? गलत नहीं। हम उस परंपरा को जो एडॉप्ट कर लेते हैं वो जो है धर्म से जुदा हो जाते है कि नहीं? अब आप दुनिया में जो है जो मुख्य धारा, धर्म की जो मुख्य धारा है वो यही है, आत्मा और परमात्मा, और इसके मिलन को अध्यात्म कहते हैं, इसके ज्ञान को अध्यात्म कहते हैं। आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा लेना, ये तो आपका अध्यात्म है। इसी को मुसलमान रूहानियत कहता है, तसव्वुफ कहता है। सूफी लोग तसव्वुफ कहते हैं। आखिर सूफी करते क्या है? अपनी आत्मा को साफ साफ करके परमात्मा में मिलाते हैं ना। सूफी तो यही करता है। तो असल में तो वो सनातनी वही है। दुनिया में धर्म एक है, उसका नाम है सनातन। बाकी अब आप कहेंगे इस्लाम के तेरा बाप का कपार है, आप कह सकते हैं ना, कह सकते हैं ना। इस्लाम धर्म नहीं है, इस्लाम दीन है, एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल जिसको ईश्वर ने सबसे लास्ट में तजर्बा करते करते इस्लाम को इंसानियत के बीच लाया कि ऐ लोगों, अब इस एडॉप्टेशन, इस अनुकूलन के अनुसार तुम इस कानून पर चलो और तुम मेरी तरफ आ जाएगा, तेरी आत्मा मेरे तक पहुंच जाएगी। यानी मूल काम वही हो रहा है जो सनातन वाले करते थे। आज तथाकथित सनातन कहे जा रहे हैं, काम वही कर रहे हैं और वही काम तो मुसलमान भी कर रहा है। तो मालूम हुआ कि इस्लाम में धर्म छुपा है। कौन धर्म छुपा है? सनातन छुपा है। इस्लाम खुद में धर्म नहीं, वो दीन है। और हम धर्म क्यों कह रहे हैं? धर्म गुरु से मिलता है और दीन पैगंबर से मिलता है। अब सनातन में कौन पैगंबर है बताइए ना। अगर सनातन दीन होता तो इसका पैगंबर होता ना, तो पैगंबर तो कोई है नहीं। और जबरदस्ती थोपते हैं, कभी कहते हैं आदम इस्लाम पैगंबर है, कभी कहते हैं ये जो है ये नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर है, कभी कहते हैं, थोप दिया जाता है। इसलिए थोप दिया जाता है, उसकी नजर में धर्म और दीन दोनों एक है। असल बात यह है कि धर्म अलग है, दीन अलग है। दीन में धर्म निहित होता है, यानी धर्म का
एक ठोस जो सीधा अर्थ अगर आप कहेंगे तो धर्म का मतलब होता है अध्यात्म। अध्यात्म और अध्यात्म का क्या अर्थ हुआ? अध्याय से अध्ययन और आत्म से आत्मा है। आत्माओं का अध्ययन करने वाला अध्यात्म पुरुष होता है ना। साहब आप तो विद्वान आदमी है, मेरा जो संधि विच्छेद है आप गलत होगा तो टोकिएगा। अब ये आत्मा का अध्ययन मुसलमान करता है तो काम तो वही सनातन का कर रहा है। आत्मा का अध्ययन तो हिंदू भी करता है तो वो भी तो काम सनातन कर रहा है कि नहीं? अब दुनिया का कोई भी कौम, हमारे जो है हमारे बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध, इन्होंने क्या किया? वो इसी की खोज की। आखिर वो है क्या चीज ये बेचारा निकल भी जाता है और ये बेकार हो जाता है। सारे लोग इसी पर काम किए हैं, यानी सब सनातन ने काम किए। ये जो है इन्फिनिटिव आत्मा और परमात्मा को इसको आज तक कोई एकदम डिटेक्ट नहीं कर पाया और इसकी लॉजिक यही है। अगर कोई लॉजिक देता है तो काटने वाले भी 10 हो जाते हैं। इसलिए कट जाता है कि न ये पूरा जानता है न ये पूरा जानता है, पूरा किसी नहीं जानता। इसलिए इन्फिनिटिव है। इसी इन्फिनिटिव चीज को जानने वाले संत कहलाते हैं और फकीर कहलाते हैं, है कि नहीं? इसलिए कभी कभी साधु फकीरों को दुनिया वाले पागल भी कहते हैं। ये बेवकूफ है, अब बेवकूफ भाई है, रोटी बोटी खाने के जगह पे अब वो भगवान के फेर में पड़ा हुआ है, जिसका ना आदि है ना अंत है, तो पागल नहीं करेगा तो पागल ही करेगा। और ये लोग जो है उस इन्फिनिटिव चीज के चक्कर में पड़ के नतीजन ये कि एक मत बन जाता है, कोई पंथावरी बन जाता है, कोई परंपरा बन जाता है और उन परंपराओं को लेके उसको पोषित करके आपस में खून खराबा की जाती है। लेकिन अगर मुख्य धारा में मास्टर साहब इस आत्मा और परमात्मा के मिलन की जो उसकी ये टेक्नोलॉजी है, अगर उस मूल टेक्नोलॉजी को आप पकड़ लिए तो आप कभी ना हिंदू से नफरत करेंगे ना मुसलमान से। इसलिए कि उसके अंदर भी दिल है, उसके अंदर भी प्राण है, उसके अंदर भी आत्मा है और यही चीज सबके अंदर है। वो भी भगवान के उसी क्रम से जाएगा, भगवान तक उसी क्रम से जाएगा, ये भी उसी क्रम से जाएगा। भले ये आत्मा को कोई सोल कहता है, कोई रूह कहता है, तो भाषा के अंतर हो जाने से वस्तु विषय तो बदल नहीं गई, वस्तु तो है। तो ये लोग अपने अपने भाषाओं में इस चीज को अलग अलग तरह से व्याख्यान किए हैं। कोशिश सबने किया है उसी सनातन में चलने का। अब भगवान बुद्ध का आप जो है व्याख्यान आप ये त्रिपिटक में पढ़िएगा। किसी किताब में एक जगह दिया था कि संतानु, सनातन को शुद्ध रूप पाली भाषा में सनातनु है। और सनातनु उसको कहते हैं जो अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार का वो जो है नाश कर देता है। इस काम को करने वालों को सनातनु कहते हैं ना, उसी को बदल के सनातन हो गया। चीज वही है। अब आप बताइए बौद्ध धर्म में और सनातन धर्म में क्या अंतर है? हमको तो लगता है कि वही बौद्ध धर्म सनातन है। बुद्ध की वजह से बौद्ध धर्म कह रहे हैं ना, है तो सनातन। क्यों सनातन है? तो सनातन काम किया जा रहा है ना। और ये उसके बाद से ये जो है जो ब्राह्मण धर्म आया तो ये उसकी नकल हो गई, तो इन लोगों ने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके सनातन कह दिया। मूल में क्या है? आत्मा परमात्मा। इनका अपना ढंग कुछ अलग बना दिया, तौर तरीके अलग बना दिए, भगवान के पाने का तौर तरीके बना दिए। तो तरीके बदल जाने से रास्ते नहीं बदलते, रास्ता वही है। सनातन का रास्ता वो दिल का रास्ता है। आज सनातन धर्म के लोग भूल चुके हैं दिल वाला रास्ता, दिल वाला रास्ता भूल चुके हैं। और अब तो इस तरह भूल गया है कि सब कुछ है, आप जो है अपने को प्यूरिफाई नहीं कर रहे हैं। सनातन पर कैसे चला जाता है ये भूल गया है। सनातन को ऐसे चला जाता है कि वो भगवान की तरफ अपनी आत्मा को ले जाने के लिए दिल के रास्ते से, वो दिल से होके गुजरता है रास्ता। ये हृदय है,
भगवान कृष्ण ने कहा ये हृदय ही जखीरा है, यूं तुम इसको पवित्र करो। हाँ, ईश्वर सर्वभूतानाम ही हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। है अर्जुन, वो परमात्मा इसी हृदय में मिलता है। जी, जी, तो वो परमात्मा हृदय में मिलता है तो आत्मा भी तो हृदय में होगा। देखिए हार्ट अटैक होता है तो 1 मिनट में बुक से परा निकल जाता है। जी, क्यों निकल जाता है? वो आत्मा तेरी उसी में छुपी है जी, कि नहीं? दूसरे बीमारी में इस तरह की मौत कम दिखाई देती है, लेकिन हार्ट अटैक क्या है? आपकी मौत का जो यांत्रिकी है, वो हृदय में है। जी, यानी वो चीज़ जिसकी वजह से आपका वजूद कायम है, वो हृदय में मौजूद है। जी, वो आत्मा है जी, और परमात्मा उसी परमात्मा में से निकला है, यही आत्मा। जी, इस आत्मा को उन्नत कराएँगे तो ये परमात्मा बन जाएगा ना। जी, अब ये उन्नत कराना कैसे है? यही तरीका गुरु बताए हैं। जी, जो इस तरीके को बताता है, वही असली गुरु है, हाँ, जो दिल के रास्ते ले जाता है। जी, कि तू अपने दिल में, तुम्हारे दिल के ऊपर जी, ये तमाम तरह के ये मानस पटल में जी, वो जो है वो बीमारियां, विकार मौजूद हैं। वो मानस विकार है। क्या है? काम है, क्रोध है, लस्ट है, गुस्सा है, जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह जी, है, मदिरा है। ये सब क्या मन का विकार है। जी, आपका मन आपको प्रेरित करता है ना कि आज दारू पीना है, जी, तो आपका शरीर स्वतः चल के नहीं जाता है, पहले मन बनता जी, है कि नहीं? और मन आपका, जी, आपके मन का संबंध आपके हृदय से। जी, कोई बात आपके मन में आती है तो वो दिल में चला जाता है। जी, अगर कोई बात आपके भला या बुरा कोई बात मन में आया, मुंह से आपने निकाल दिया, अगले को बुरा लगा, अगला आपको गाली देगा या तारीफ करेगा, दोनों बातें आपको दिल को लगती है ना। सही है। आप कहते हैं मेरे दिल में बड़ा तकलीफ हो गया, आपने ऐसा बोल दिया। जी, क्यों बोल दिया? बात तो मन की थी, दिल में क्यों चली गई? सही दिल में इसलिए चली गई तो वो दिल ही आपका जो है मरकज है। इस जिस्म का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो आपका हृदय है। जी, भगवत भजन यहाँ से शुरू होती है, यानी भगवान तक पहुंचने का रास्ता यहाँ से शुरू होता है। अगर आप धर्म को धारण किए हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अगर आपका हृदय पवित्र नहीं है तो आपका हिंदू होना बेकार, मुसलमान होना बेकार सही है कि नहीं? अब अल्लाह के रसूल ने कहा था, ऐ बनी आदम तेरे जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, तू उसकी इस्लाह कर ले, सारे जिस्म का इस्लाह हो जाएगा। तो क्यों कहा? और क्यों कहा सारे इंसान को? वो तो मुसलमानों के पैगंबर बन के आए थे, तो तुमको क्यों कहा है बनी आदम? बनी आदम में तो हम भी आ जा रहे हैं ना। जी, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के पैगंबर साहब जो है हमको भी कह रहे हैं कि तू भी तो आदमी का औलाद है ना, मनुष्य का औलाद है ना, तेरे अंदर भी दिल है, तू भी अगर अपने दिल को साफ-साफ कर ले, इस्लाह कर ले, तो तेरी भी जो इंद्रियों की जो घोड़े हैं, जो बेकाबू हैं, उसका लगाम तुम्हारे हाथ में आ जाए। महाराज। अब तुमको किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि बुराई मत देखो। क्यों? आपका दिल तो पवित्र हो गया, आपके दिल से वो आपकी इंद्रियां कमांड हो रही हैं और इंद्रियों से आप गलतियां करते हैं, तो इंद्रियां तो दिल के बस में हो गई ना। तो दिल जैसा निर्देश करेगा वैसे इंद्रियां करेंगी। अगर ये दिल जो है कहेगा कि तुम बुराई मत देखो, तो ये आंखें जो है इंद्रियां है ना, ये इंद्रियों से गुनाह होता है, इंद्रियों से लोभ मोह लालच आता है, इसी से सारी चीजें घुस जाती हैं। ये मनोविकार का रूप थोड़ी है। आप जो है ऐसा नहीं देख सकते हैं जैसे माइक्रोस्कोप में देखें कि लस्ट का बैक्टीरिया किधर है। लस्ट की बैक्टीरिया दिखाई नहीं देगी, इंद्रियां करवा रही है। क्यों करवा रही है? उसके पीछे फिलॉसफी है ना। आपको भगाने के लिए आपके दिल पर शैतान ने अपनी नेगेटिव एनर्जी का 1,80,000 जाला डाला है। उस जाले को आप समझेंगे, उस जाले को जब आप समझ लेंगे तो फिर उसको तोड़ने की बात सोचेंगे ना। भाई ये तो शैतान हमारे दिल के ऊपर बैठा हुआ है, तो जाला बना लिया है मोटे-मोटे। हाँ,
सरकार ने फरमाया 30,000 काम के, 30,000 क्रोध के, 30,000 हसद के, 30,000 बुग़्ज़ के, 30,000 कीना के, सब मिला के 1,80,000 होता है। अब ये अदृश्य है, दिखाई तो देता नहीं है। अब किसी से कहा कि तेरे दिल पर बुराई का पर्दा पड़ा हुआ है, कोई समझेगा? ये फकीर समझता है, ये सत्य समझता है। जब ये बात समझ जाता है कि ये इसको हटाएंगे, दिल से हटाएंगे, फिर इंद्रियों से हटेगा। दिल हमारा काबू में रहेगा, इंद्रियां काबू में हो जाएंगी, है कि नहीं? तो दिल काबू में कैसे आएगा? इस शैतानी जालों से। इन जालों से हम जब तक नहीं हटेंगे, तब तक मेरा दिल सही काम नहीं करेगा। इस काम को करने वाला सनातनी कहलाता है, इस काम को करने वाला धार्मिक कहलाता है। जो इस रास्ते पर नहीं चला, वो धार्मिक नहीं है। धर्म पर चलने वाला का मतलब हुआ अपनी आत्मा की शुद्धिकरण कर रहा है। ये शुद्धिकरण संतों ने बताया, तो लोगों ने क्या किया? तरह तरह का शुद्धिकरण प्रथा चला दिया। मैं नाम नहीं रखना चाहता हूँ, मास्टर साहब आपको पता है? हमारे दीन धर्म में शुद्धिकरण की प्रथा चल गई। ये शुद्ध कराओ, वो शुद्ध कराओ, ये शुद्ध कर। अरे भाई, शुद्धिकरण तो पैगंबरों ने, कृष्ण ने दिल को बताया शुद्धिकरण करने के लिए। तुम तो आंख शुद्धिकरण कर रहे हो, कान शुद्धिकरण कर रहे हो, मुंह शुद्धिकरण कर रहे हो। अरे शुद्धिकरण तुम दिल में कर लेते तो सब बाहर शुद्धिकरण हो जाती। लोगों ने धर्म को लेके खूब मजा लिया है। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर छोड़ेगा नहीं, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो छोड़ेगा नहीं। जो चालाकी धर्म वालों ने किया है, सबने किया है, खूब किया है। अपने जीवन के सुखी बनाने के लिए हर धर्म के धर्मावलंबियों ने जो है धांधली करके सिखाया है, और लोग जैसे वो करते हैं वैसे करते हैं। उनको वो समझ रहे हैं कि हम तो आपको पढ़ा रहे हैं, आपने जो है अपने जो है वो जो है 1 करोड़ की गाड़ी पर चलता है, और आपको कहता है मुंह माया में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज 10 आदमी में 5 आदमी तो ऐसे जरूर हो जाएंगे, देखा ही तो मकारी कर रहा है, अपने प्लेन से चल रहा है, हमको कह रही सब मुंह माया में चलो। यही लोग सिखाते हैं, यही अध्यात्म सिखाते हैं। ये अध्यात्म थोड़ी है जिसकी आत्मा से काम विकार मिट गया, ये क्रोध विकार मिट गया, लोभ मोह मद मत्सर निकल गया, क्या वो प्लेन पर नहीं चढ़ेगा? है? लेकिन सिखाया क्या जाता है? ये सब माया का जाल है, इन सब के चक्कर में मत पड़ो, अपने हाई फाई में रहते। ये इस तरह धर्म को लोग परिभाषित किए। अगर उसको मालूम होता तो कहता कि ये तेरा दिल पवित्र हो गया, तो ये तेरे मन का कमांडर हो गया, तेरे मन का जो मन रूपी घोड़ा का लगाम पकड़ लिया। अगर तेरे मन रूपी घोड़ा को हवाई जहाज पर चढ़ने का मन कर रहा है, ये दिल कहेगा बेटा पैसा नहीं है, नहीं चढ़ सकते। लेकिन अगर ये दिल जो है कमांड नहीं करेगा तो कहेगा चोरी कर लो, चाकू मार लो, धांधली कर लो, घूस ले लो, लेकिन इस बार हमको लंदन जाना है कि नहीं? तो लोगों ने हमारे धर्मावलंबी, हर धर्म की बात कर रहे हैं, हम एक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, लोगों ने खूब मूर्ख बनाया धर्म के नाम पे। जबकि धर्म का एकमात्र अर्थ है अपनी आत्मा को उन्नत करा के परमात्मा तक पहुंचा देना। धर्म का आपने तो गलत यूटिलाइज किया है, धर्म का गलत यूटिलाइज किया। हमारे मुसलमान भाइयों में आलिम उलमा देखिए, वो लोग धर्म के अडॉप्ट किए हैं, वो रसूलुल्लाह की बात माने हैं? कभी नहीं माने। उन्होंने कहा ऐ बनी आदम तेरे जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, तू उसकी इस्लाह कर ले। क्या इस गोश्त के लोथड़े की तरफ इस्लाह करने की बात कभी कोई मौलवी कहता है? नहीं कहता है। हमारे गीता में लिखा है ये दिल की तरफ, दिल में भगवत नाम के संस्कार को उतारो, ये सांसों से उन्नत करके हृदय में जाएगा। जब हृदय में भगवत नाम का सिमरन होगा, वहां पॉजिटिव एनर्जी बनेगी, उस एनर्जी से तेरे मानस पटल के जसूमा जल जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा दिल की इस्लाह करो। दिल की इस्लाह का मतलब तेरे दिल में
इस कलमे का नूर पहुंचेगा, जी, इसमें जात अल्लाह का नूर पहुंचेगा, जी। उस नूर के जरिए तेरे अंदर हसद, बुगज, कीना, नफरत, जी। ये कत्ल गारत मिटेगा। आप कैसे? पैगंबर साहब ने कहा है आपको कमी छोड़ा है, पैगंबर साहब की बात आप नहीं माने है ना, जी, पैगंबर साहब की बात आप नहीं माने, हम कृष्ण की बात नहीं माने, कृष्ण को पूजते रहे, कृष्ण की बात नहीं माने। जी, कृष्ण कह रहे हैं इमं भी वसुते योगम, मैं इस योग को, मैं इस ज्ञान को, मैं इस धर्म को, मैं इस सनातन को, मैं इस रूल रेगुलेशन को जो शाश्वत है, जी, सबसे पहले हमने सूरज को दिया। जी, तो ये लोग कहते हैं चमकता हुआ सूरज को दिया। भगवान के यहाँ जमीन पर थे, सूरज कहे भाई भगवान से मिलने का योग सीख लो। अरे भाई आपने समझा नहीं, इस सांसों में भगवान के नाम को उतारने को कहा। जी, जी, असल में ये सूरज का तस्वीर इस सांसों से दिया। जी, ये श्वासा है आपकी जो चल रही है, इसमें पहले भगवत नाम को उतारा, कहा कि यहाँ से उन्नत करके तेरे मन में जाएगा। अब सांस बिना आपका, सांस में भगवान का नाम अगर आपको लेना होगा तो बिना मन को शामिल किया जाएगा नहीं। जब मन शामिल हो गया, इन्होंने कहा कि ये श्वासा जो मैंने जो है सूरज से कहा, सूरज ने मनुष्य कह दिया। मतलब ये हुआ कि ये मन जो हमारे सांस में चल रहा है, राम राम या अल्लाह अल्लाह, भगवान का कोई भी नाम मन से रिलेटेड है। मन जब तक नहीं सुनेगा तब तक आपका सांस में राम राम या भगवान का नाम नहीं कह सकते। बेशक। तो वो भी जो है मन से, मन में जो बात आती है उसका संबंध आपके हृदय से है ना। जी, तो वो कह रहे हैं कि ये भगवत नाम का संस्कार सांसों से अभ्यास करके पहुंचाओ। जी, बेशक। तो जो सांसों में ये जो है ये भगवान का नाम लेने लगता है, सोहम वोहम सब कहते हैं लोग, तो समझते हैं, अब मैं संत हो गया। जबकि भगवान कह रहे हैं नहीं, वो तो अभ्यास कार्य है, जी, उसका संस्कार दिल में उतरना चाहिए, यानी खुद ब खुद तेरा दिल राम राम करता रहे, है कि नहीं। तो ये जो किया वो संत नहीं हुआ ना। जी, जब दिल में भगवत नाम उतर गया फिर क्या पूछना है, अब संत हो गए, जी, बेशक। अब संत की उन्नति होगी। अब तक तो भागठा की उन्नति हो रही थी, इसलिए कि तेरे मन में शैतान है, और वो जब तक हृदय में पहुंचा नहीं तब तक तू संत नहीं है। तेरा मन तो वह कर रहा है, हाँ, भटाई है। तो जब तक आप प्रयास में है जी, तब तक आप, अब मास्टर साहब जब तक आप बीएड नहीं किए होंगे, एमएड नहीं किए होंगे, टेट पेट और सी टेट सुपर टेट नहीं किए होंगे, आप मास्टर कैसे हो जाएंगे। अब कर रहे हैं तो मास्टर साहब कर दिया जाए, है डॉक्टरी कोई पढ़ रहा है तो डॉक्टर साहब कर दिया जाए, नहीं कहा जाएगा। इसलिए सतही के रास्ते पर चल रहे हैं, अभी तो चल रहे हैं, जहां से शुरू होता है पद प्रतिष्ठा वहां पहुंचे ही नहीं, संत कहला रहे हैं, है? मन लाल पियर उजर लगा के। भाई भगवान की बात मानो ना। भाई कौन पंडित है भगवान कृष्ण से बड़ा, उनसे बड़ी अजमत किस पंडित की है। तो तू कृष्ण की क्यों नहीं मानता, पंडित की मानता है। तू रसुल्ला की बात क्यों नहीं मानता है, तू मौलवी की बात मानता है, है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तू अपने दिल को साफ करो यार। कहा कि मैं सो जाता हूँ, मेरा दिल नहीं सोता है। किस मौलवी का दिल नहीं सोता है, जरा बताए तो। वो कह रहे हैं कि मैं सो जाता हूँ और मेरा दिल नहीं सोता है। तो मालूम हुआ वो पैगंबर हैं, हमको सिखाने के लिए आए हैं, हम उम्मत हैं, तो जैसा उनको होता है वैसा मुझको होना चाहिए ना। तो मौलवी साहब से कहते हैं अरे वो पैगंबर है, हम जो है इंसान है। अरे भाई इंसान है, आपको मॉडल बना के भेजा, आपको पता नहीं है। पैगंबर साहब को ईश्वर ने मॉडल बना के भेजा ना आपको, तो आप उनकी बात को क्यों नहीं मानते हैं। हम मानते तो हैं, गोश्त खाते हैं, दाढ़ी रखते हैं, कुर्ता पहनते हैं, टोपी पहनते हैं। ये तो आप आधा मान रहे हैं ना, पूरा तब मानेंगे जब उनका अंदर वाला भी करेंगे। उनका दिल भी अल्लाह अल्लाह कर रहा है ना, तो तेरा भी दिल अल्लाह करे, तब तो मोहम्मद वाला हुआ, है कि नहीं। कुरान कह रहा है कलमा पढ़ लिए मुसलमान हो गए। जब तक ये कलमे का नूर तेरे दिल में न उतरे तू मोमिन नहीं बन सकता। ये तो कुरान कह रहा है।
वला तो ते माना गफलना। अरे लोगों, तुम उसके पीछे मत जाओ, अल्लाह कह रहा है कि तुम उसके पीछे न जाओ, जिसके दिल को हमने अपने सिमरन से, अपने संकीर्तन से, अपनी यादों से गाफिल कर दिया। सही, यानी उन लोगों का पीछे नहीं जाना है जिन लोगों का दिल भगवान के नाम से खाली है। बेशक, आपका आप आपका दिल जो है, आप नमाज पढ़ने जाते हैं, आपके दिल में दुनिया भरी हुई है जी, और नमाज में आप इकरार कर रहे हैं, बोलो अल्लाह एक है, दिल कह रहा है बीवी बीमार है, बच्चे बीमार है, ये यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। जी, कुरान कह रहा है इकरार बिलिसान तस्दीकुल बिलकल्ब, जुबान इकरार कराओ, दिल से तस्दीक कराओ। जब तक ये मास्टर मोहर नहीं लगाएगा, तेरा पासिंग नहीं होगा। बेशक, बेशक, तो बिना पासिंग के मार नमाज पढ़ने में लगे हुए हैं। जी, हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं इस हृदय में ये नाम जो जप कर रहे हो ना, इसको हृदय तक पहुंचाओ। जी, तेरा हृदय जारी हो गया, खुद वो राम राम करता रहेगा तो सोता रहो। सही, पक्का, भाई बंदगी के लिए ये जिस्म नहीं बनाया। बिल्कुल पक्का, अगर इस जिस्म को बंदगी के लिए बनाया होता तो फिर ये दिल क्यों बोलता? जी, दिल बोल रहा है लोगों का। जी, आज तो सरकार के ऐसी कृपा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी इंसानियत है, सबका दिल उसके उसके नाम से जारी है। जो सरकार से चिमट गया, जो सरकार से टकरा गया, उसका दिल जारी हो गया। अब वो सोता रहे, चाहे मंदिर में सोए, अच्छा जंगल में सोए, भजन तो हो ही नहीं है, बेशक, भजन तो हो ही नहीं है। इस भजन के लिए भगवान कृष्ण ने इशारा किया था, ये संस्कार हृदय में उतारो, यानी तू सोता रहे, तेरा दिल राम राम करता रहे। सही, पक्का, इसी संस्कार को उतारने के लिए पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा। तो इन लोगों ने कहा है, उन बातों को हम नहीं मानते। हमारा पेशवा गलत नहीं हो सकता, हमारा किरदार पेशवा को गलत बना दे रहा है ना। सही, हमारे मुसलमान भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह के वो उनके नक्शे कदम पर नहीं चल रहे हैं और नतीजा ये हो रहा है कि पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। मुसलमान तो जालिम होता है, होगा ही जालिम। क्यों? रसूलुल्लाह की रास्ता छोड़ दिया। सही, पक्का, रसूलुल्लाह को अपने इल्म का सरचश्मा किताब को लेकर ढो रहा है। वो किताब की भाषा जो है छपी है अरब में, भाषा है अरब की, पढ़ा जा रहा है कनाडा में। जी, वहां के भाषी लोग पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेट करके पढ़ रहे हैं। ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट कर रहा है वो उसके विवेक के ऊपर है। उसका मस्तिष्क अगर कट्टर है तो वो भी हो जाएगा कट्टर, नहीं हो जाएगा। तो आपने कुरान को कहाँ पढ़ा? आपने गीता को कहाँ पढ़ा? गीता के 5000 टीके लिखे गए हैं, उसका जो अर्थ होता है जी, अपने अपने हिसाब से लिख दिए, बेशक, अपने शुद्ध सनातन है गीता। उसको छोड़ के मार झगड़ा करते हैं, उसको छोड़ के मार झगड़ा और पड़ते हैं कि अर्जुन ने इतना मारा और वो द्रोणाचार्य इतना मारा, उतना मारा, ये किया वो किया। वो सारा अर्जुन द्रोणाचार्य अंदर ही है, सारा महाभारत अंदर है। उसी अंदर वाले लड़ाई को पैगंबर साहब ने, सारे पैगंबरों ने कहा, जी, सारे पैगंबरों ने यही सिखाया कि वो सब वो कुरुक्षेत्र तेरे अंदर है। जी, और वो लड़ाई क्या है? ये लड़ाई यही है कि जब तक तेरे भगवत नाम, तेरे प्रभु का नाम उसमें दाखिल न हो जाए जी, तब तक। अब ये दाखिल कैसे होता है? अब ये दाखिल कह रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि मर साहब की ये जो है भगवान का नाम दाखिल कैसे होता है? दाखिल का मतलब ये हुआ, ये तो सरकार ने बताया कि ऐ लोगों, तेरा जो हृदय है ना, उस हृदय में तेरे ही जैसा एक मनुष्य बैठा हुआ है, तेरे ही जैसा। उसके पास जुबान है, ये जुबान तेरे बाल बच्चों के लिए दिया गया ना, तेरे देश सेवा के लिए दिया गया है। तू अपने जीवन को यापन करने के लिए एक चमड़ी का जबान दिया गया है, उसका जबान अपने भजन के लिए दिया गया है। उसका काम ही सिर्फ राम राम करना, वो दूसरा काम करेगा ही नहीं। ये भेद दुनिया वाले नहीं जानते थे मठ साहब कि एक इंसान के अंदर 16 इंसान रह सकते, कम से कम 16।
और जिसकी चेतना का स्तर हाईएस्ट लेवल है, जी, उसके अंदर से तो हर पल जो है, हर पल 80-80 जी, इंसान निकलते हैं। जी, सर, उसको जुस्सा कहते हैं। जी, हमेशा वो तो परम चेतना वाले लोग हैं, अपनी चेतना को जगाया है। हम इस भेद को नहीं जानते। सरकार ने बताया कि तेरे अंदर जो है 5 इंसान तो तेरे सीने में है, 1 इंसान तेरे अंदर मस्तिष्क में है, 1 जो है आसुरी इंसान तेरे नाभि में है। वो आसुरी इंसान का भोजन नार है, और इस दैवीय जो इंसान है, दिव्य इंसान है जो तेरे सीने में है, जी, मस्तिष्क में है, इन लोगों का भोजन पॉजिटिव एनर्जी है, नूर है, ज्योति है। वो उसको ज्योति तुमने खिलाया नहीं, ये कमजोर होकर सोया हुआ है। जी, ये नार को, इस शैतानी आत्मा को तुमने गोश्त रोटी खिलाया, दूध दही खिलाया, उसका भोजन उसी में से निकला, वो ताकतवर हो गया, वो तो चलने लगा। अब आप सोए रहते हैं, ये निकल के दुनिया में घूमता है। जी, जब दुनिया में घूमता है तो आप कहते हैं आज तो मैंने ये ख्वाब देखा है, आज मैंने सपना में आज मुंबई घूम के आ गए हैं। जी, हम मुंबई में क्या कहते हैं, अब बहुत सुंदर बाला का नाच हो रहा था, वो सब देख के आए। मिसाल मैं दे रहा हूँ। जी, जो सपना आप देखते हैं तो नौजवान तो अक्सर खराबे देखता है। नौजवान तो अच्छा नहीं देखता। नहीं। क्यों खराबे देखता है? वो खराब चीज निकल के गई है तो खराबी मिल जाएगी। जी, और ख्वाब में आप देखते हैं व्हाट्सएप, आप ख्वाब देखते हैं, आपको ये नहीं लगता है कि मेरी जगह कोई और है, आप वही घूमते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं आत्मा घूम रही है। अभी आत्मा की परिभाषा तुम जाना ही नहीं, अभी तो शैतान तुमको घुमा रहा है। तुमको तो अध्यात्म ज्ञान रहता तब तो पता चलता ये ख्वाब हम देख रहे हैं, ये शैतान है, इसको मैंने खिला पिला के ताकतवर बना दिया है। जी, इसलिए कि इसका खाना वही है जो इस दुनिया में हम खा रहे हैं। जी, उस आसुरी मखलूक का, जो अदृश्य मखलूक है, अदृश्य स्पिरिट है, जी, वो भी भोजन करता है। समझे कि नहीं? जैसे आपका जुबान है उसी तरह उसका भी जुबान है। जी, तो जैसे आपको भूख लगती है उसको भी लगती होगी ना, जी, तो उसका भोजन नार है, नेगेटिव एनर्जी है। जी, आप नेगेटिव एनर्जी दे रहे, जी, आग है आग, जी, उसको नार बोलते हैं। जी, आप देखेंगे, हमने सुना है, हमारे गुरु जी कहते हैं, ये जिन्नातों का, ये आसुरी आत्माओं का भोजन जो है फास्फोरस है। फास्फोरस क्यों है? उसमें आग निकलता है ना, जी, उसमें आग छुपा हुआ है, जी, वो आग खाता है। जी, तो वो दूध दही खा रहे हैं, उसमें भी फास्फोरस है ना, जी, तो हम वो फास्फोरस मेरे शरीर में जा रहा है कि नहीं? वो हड्डियां हड्डियां उसका जो है निर्माण हो रहा है ना, जी, वो उसका लेना जरूरी है, हम ले रहे हैं। और वो हमारे वो जो है नाभि में बैठा हुआ है, और वो उसका इस्तेमाल वो भी करता है। जी, आप समझ रहे हैं, सिर्फ हम ही खा रहे हैं, आपके भोजन में पता नहीं कितने लोग खा रहे हैं। सही, पेट में गया है, उसमें बहुत लोगों का अधिकार है। तो गुरु जो होता है, वो गुरु कहता है कि आओ आओ, तेरे आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये असुरी आत्मा तुम्हारे लिए बाधक है। आओ, मैं पहले इसको सुधारता हूँ। जी, जी, ये खुद ब खुद नहीं सुधरेगा। जी, जो खुद ब खुद नहीं सुधरेगा तो आप सनातन पे चल नहीं पाएंगे, जी, आप आत्मा के, परमात्मा के राह पे चल नहीं पाएंगे। जी, तो मजबूरी है गुरु को पकड़ना ना। जी, जी, और गुरु को पकड़ेंगे तो कौनो गुरु पकड़ लीजिए, तो वो आपको माला थमा देगा जी, और 2-4 ठो मंत्र बता देगा जी, कि हाई पढ़िए तो हाई होगा, हाई पढ़िए तो हाई होगा। है, हाई मंत्र पढ़ देंगे तो रुपया जाएगा, हाई मंत्र पढ़ देंगे तो बरखा पड़ जाएगा, हाई मंत्र पढ़ेंगे तो आप सुने ही है कि लोग जो है कह रहे हैं कि ये जो है भगवान मंत्रों के बस में होता है। ये तासुर आपको दे दिया गया, भगवान चाहिए नहीं। हाँ, आप एकदम सौदा जो है सस्ता लेते हैं। जी, हाई मंत्र के बस में तो भगवान ये है, और मंत्र ब्राह्मण देवताओं के हाथ में है, जी, बस में है, तो वो सबको बस में कर लेता है। मंत्र वो बस में कर लेता है, भगवान को बस में कर लेता है। जब भगवान मंत्र दोनों बस में है, तो सारा इंसानियत को बस में कर लेता है।
यही अध्यात्म है, यही सनातन है। सनातन ये नहीं है, सनातन इस आत्मा को जागृत करो। जागृत कैसे होगा? जब जागरण करने चलोगे तो गुरु बताएगा तेरा दिल है, जी, उसमें तेरी आत्मा छुपी है। जी, उस आत्मा के ऊपर शैतानों का जाला है, उस जाला को तोड़ो, फिर वो आजाद होगा। फिर वो बिना सीखे सिखाए, जैसे चूजे ये अंडे से निकल के चूजे चू-चू करते हैं, कोई सिखाता है? उसी तरह उस जाला से ये आत्मा निकलती है और वो बिना सीखे सिखाए वो राम-राम करती है। अगर आपने राम-राम सिखाया तो राम-राम बोलेगी, है कि नहीं? अगर अल्लाह-अल्लाह सिखाया तो अल्लाह-अल्लाह बोलेगी। उसकी फितरत है, भगवान का नाम लेगी। हाँ, उसका प्रवृत्ति है। उसको भजन के लिए बनाया गया है। इतना भारी भरकम शरीर लेके मस्जिद में ढाई देते हैं, मंदिर में ढाई देते हैं। जी, हैं? और आप जो है आपको पता नहीं चलता है कि मंदिर और मस्जिद में जाने के लिए भगवान ने कैसे बताया। मंदिर में आप मस्जिद में जा रहे हैं तो शर्त है, कुरान कह रहा है कि तुम दिल इकरार करे, जुबान इकरार करे, दिल तस्दीक करे, फिर तुम्हारा मंदिर में ढहनाना कामयाब है, वरना नौटंकी है। उसी तरह हमारे वहाँ भी आप मंदिर और मस्जिद में आपको तासुर दे दिया गया कि भगवान वही है, या तो मंदिर में है, नहीं तो मस्जिद में है, नहीं तो चर्च में है, गुरुद्वारा में, सैनिक हाउस में। लोगों का तासुर बन गया है ना, जबकि किसी भी दीन धर्म का पैगंबर ये नहीं कहा कि वो मंदिर में बैठा है, मस्जिद में बैठा है। आज तक कोई माई का लाल मंदिर मस्जिद में भगवान को बैठा हुआ देखा हो तो बताएं आप। किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके पीछे पड़े हुए हैं। अब पैगंबरों ने कहा कि तेरे अंदर है, तू अंदर साफ करो ना, उसी में मिलेगा। जी सर, अंदर की सफाई हम जानते नहीं है, अंदर का मैकेनिज्म जानते नहीं है। हम जो है वो पारंगत गुरु को पाते नहीं है, बस किदवंतियों के पीछे दौड़ते रहते हैं। वेद और कुरान दोनों अलमारी में रख के सजाते हैं। कौन पढ़ता है जी? मौलवी साहब कुरान पढ़ते हैं तो झगड़ा लगाते हैं, ऐसी बात कुरान से निकाल देंगे किसी के रास्ते नहीं आएगा। विद्वान तो उसको कहते हैं। अगर सनातन धर्म का विद्वान है, वो लॉजिक पेश करे अपने दीन का, जो कुरान पर खरा उतरे। है? वो मौलवी, वो आलिम, अगर वो लॉजिक अपना देता है तो सनातन के ऊपर खिलाफ हो ही नहीं सकता। वो रोशन जमीर से वो जो सींचा हुआ वो आलिम होगा। वो संत रोशन जमीर गुरु से वो जो सिंचित होगा, वो जब गीता का व्याख्या करेगा तो उसके अंदर जो है कुरान की सारी बातें खरी उतरेगी। जिन बातों से ये सारे दीन धर्म की किताबें मेल खाती हो, समझ जाइए कि वही सही मुख्य धारा है और उसको आप पकड़ लें। समय कम है, मर साहब को कुछ जरूरी बातें बतानी थी। हम कल की अवतार की पहचान कराने के लिए हम लोग इस प्लेटफॉर्म से जो है जद्दोजहद कर रहे हैं कि इंसानियत को, इस जात को पहचान में आ जाए और इसे सनातन के मार्ग पर लगा दिया जाए। इंसान को अपने दिलों को पाक साफ करे, पवित्र करे और अपने परमात्मा से मिल जाए। और इस काम को करने के लिए काम तो मुद्दत से की जा रही है, लेकिन कल की अवतार की इंतजार क्यों है? इमाम मेहदी की इंतजार क्यों है? इसलिए है कि अब तक ये हो नहीं पाया, वो कल की अवतार करेगा। वो मैत्रेय बुद्धा करेगा। बुद्ध ने कहा था कि मैं आखिरी बुद्ध नहीं हूँ, अन्ना मैं पहला बुद्ध हूँ, मेरे बाद एक ऐसा बुद्ध आएगा सारी इंसानियत के बीच इंसाफ का ये जो है माहौल बना देगा। इस धरती पर जो है अत्याचार, व्यभिचार, कुविचार इस जमीन से मिटा देगा। क्यों उसको इंतजार कर रहा है भाई? इधर बुद्ध ने भी इंतजार किया, कृष्ण ने भी इंतजार किया, मोहम्मद ने भी इंतजार किया। नाम भले आपने दूसरा रख दिया, कोई इमाम मेहदी का, उदकील का, समाबिल का, इज्जत सरोज कहा, अरिहंत कहा, तीर्थंकर कहा, मैत्रेय बुद्धा कहा, कल की अवतार नरसंत कहा। नाम तो अलग अलग हो गए, लेकिन काम तो एक ही है। उसी काम को करने के लिए अब इस दौर में जो वो आ गए हैं, अब उसको पहचानवाना जो है मुश्किल हो गया है कि इंसानियत पहचान ले और अपने आत्मा को उन्नत करा के अपने पुरुषार्थ को पूरा कर ले।
वेदों में नराशंस की आने की भविष्यवाणी की गई है। मास्टर साहब, जी, जी, वो कॉमन हस्ती है जो इस्लाम में है, उसको हमारे वेद जो है नराशंस कहे जा रहे हैं। अब तो खैर वेदों का तर्जुमा है, उस भाषा का जो जानकार होता है, तो वो जो कहना चाहता है ना, उस सत्य धारा की तरफ जाने लगता है, तो वो तर्जुमा ही बदल देता है जी, जी, ना? अब जिस कुरान के जिस आयत से वेद की पुष्टि हो, वो मौलवी उसको बदल देता है। जी, और वेद की जिस श्लोक से कुरान की पुष्टि हो, ये पंडित उसको बदल देता है। अर्थ उसका बदल देता है। जी, समझे कि नहीं? तो हमारे बहुत सारे विद्वान हैं जो इस क्षेत्र में शोध कार्य भी किए हैं और वो जो है अपना शोध पत्र भी दुनिया के सामने रखे हैं। लेकिन ये अति संवेदनशीलता की वजह से माहौल जो धर्मों में बिगड़ गया है, जी, उसकी वजह से जो हमारे उदारवादी लोग हैं, जो मुख्य धारा को पकड़ लिए हैं, उन बातों को उजागर नहीं किया जाता है। इसलिए इस सत्य बोलने वाले कम ही होते। हमारे जो है यह एक बहुत चर्चित विद्वान हैं, अभी भी शायद हैं वो, डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय। इनका जो मुख्य धारा था, वो सारे धर्मों को प्रूव करता था। जी, यही बात इस्लाम में, यही बात सनातन में, यही बात बुद्ध में, यही बात जैन में, यही बात जो है जूस में है। जी, जो बातें कॉमन हो, वही मुख्य धारा है ना। जी, तो हमारे बहुत सारे विद्वान गुजरे, जी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भी, जैसे हमारे डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय हैं, डॉक्टर गोपाल चंद्र मिश्र, जी, ये जो है शुभांशी संस्कृत विश्वविद्यालय में आप सब टीचर लोग हैं। जी, एसपी चतुर्वेदी, वो भी व्याकरणाचार्य हैं। इन्होंने जो लिखा वो मुख्य धारा इस्लाम को पुष्ट कर रहा है, जी, सारे दिन को पुष्ट करता है। प्रोफेसर अशोक तिवारी हैं, डॉक्टर राम साहेब मिश्रा, अशोक कुमार, ये सारस्वत वेदांत संस्थान एक संघ था, जी, जिसमें सारे धर्मों का अध्ययन करके बड़े-बड़े विद्वानों ने अपने-अपने मत को ये किया। वो उदारवादी विचारधारा थी, जी, लेकिन आज वो पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? माहौल ही नहीं है। और भगवान को पाने वाले को पॉलिटिक्स से, राजनीति से लेना-देना नहीं है। वो तो सत्य बोलता है। जी, तो ये जो है बहुत सारे विद्वान हमारे गुजरे हैं और उन्होंने जो अवतारवाद का जो सिद्धांत पेश किया, वो सिद्धांत वो जो है सभी धर्मों को पुष्ट करता है। जी, अब देखिए, हम जो अवतार के बारे में आप बार-बार अवतार की बात जब हम करते हैं तो आपको हँसी आती है। आपको लगता है परिहास की नज़र से आप देख रहे हैं कि ये अवतार-सवतार क्या कहता है। इसलिए कि आपका जो है आपकी जो माइंड है वो वो एक शोधी प्रकृति की है, खोजी प्रकृति की। जी, तो अवतार का मतलब ये कदापि नहीं है कि ईश्वर स्वयं इस धरती पर आए। हाँ, ईश्वर स्वयं नहीं आया, स्वयं शरीर धर के नहीं आया है, जी, बल्कि सच्चाई यह है कि अपने पैगंबर वो अवतार भेजता है। जी, अपनी तरफ से इंसान, खास इंसान चुन के भेजता है। जी, ईश्वर ने अपनी इंसानियत को उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, मार्गदर्शन के लिए अवतार या पैगंबर भेजते हैं। जो उधर पैगंबर कहा गया, इधर अवतार कहा गया। जी, चीज वही है और यह सिलसिला प्रॉफेट मोहम्मद पर खत्म कर दिया गया। जी, अब आप देखिए प्रॉफेट मोहम्मद को खत्म कर गया, तो फिर आप उस कल की अवतार की आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? ये सवाल हुआ ना। इधर इस्लाम कह रहा है कि प्रॉफेट मोहम्मद के पास कोई प्रॉफिट नहीं आएगा और हम कह रहे हैं कि आएगा। अच्छा ठीक है, हम कह रहे हैं आएगा, तो इस्लाम भी तो कह रहा है कि प्रॉफिट तो नहीं आएगा, लेकिन एक ऐसी हस्ती आएगी जी, जिसकी इंतजार प्रॉफिट ने किया जी, सर, और उनको इमाम मेहदी कहा। जी, प्रॉफिट ने उनको इमाम मेहदी भी कहा। जी, तो मालूम हुआ कि जो कल की अवतार होगा, हम जिसकी इंतजार कर रहे हैं, वो हो ना हो इमाम मेहदी है।
सही है। और सरकार को और शाही को इमाम मेहदी की जो प्रूविंग है, ये आपकी जो मुख्य किताब है, जो ये हदीस है और कुरान है, अच्छा सा एक-एक बात का विश्लेषण करके, एक-एक आयत की, एक-एक शब्दों का विश्लेषण करके बाकायदा अलरा टीवी पर बताया जा रहा है कि उस इमाम मेहदी को पहचानने के लिए आओ ना, दावत दिया जाता है कि तू कितना बड़ा विद्वान है, तेरा स्वागत है, आओ और हमारी इस निर्णय को इनकार करके दिखाओ। कोई आता नहीं है, कोई विद्वान कुरान हदीस लेकर नहीं आता अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म पर, खुला चैलेंज है। सही। और खुला चैलेंज क्यों है? इसलिए कि ये हकीकत है कि ये हम उसी इमाम मेहदी के पैरोकार हैं जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इमाम मेहदी कहा। और हम भी जब वो इस तरह की बात है, हकीकत में इमाम मेहदी है, तो हकीकत में वो मेरा काल की अवतार है, वास्तव में है। इसलिए कि हम नहीं प्रूव कर रहे, कहीं से तो प्रूव हो गया, कहीं से तो हो गया प्रूव। और क्यों नहीं, हमारे वहां भी प्रूव लोगों ने किया। डॉक्टर सुंदरलाल, डॉक्टर बलराम सिंह परिहार, डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, डॉक्टर पीएस चौबे, डॉक्टर रमेश प्रकाश, ये जो है रमेश प्रसाद गर्ग, डॉक्टर दुर्गा शंकर सत्यार्थी, बहुत बड़े बड़े विद्वान गुजरे हैं। इन लोगों ने कल की अवतार की खोज करते करते मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंचे। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो बातनी इल्म है वो इनको नहीं था, इसलिए इमाम मेहदी की तरफ नहीं पढ़ पाए। ये लोग तो वहां तक पहुंच गए, तो हो न हो जिसको कल की अवतार हम कह रहे हैं, हो न हो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कल की अवतार के बाद कोई का अवतार आएगा नहीं, तो मोहम्मद के बाद भी कोई पैगंबर नहीं आएगा। ये लोग यहीं तक रहे, इसलिए कि ये संस्कृत भाषी थे, हिंदी भाषी थे, अंग्रेजी भाषी थे ना, ये अरबी भाषी नहीं थे। अगर इन लोगों को उस अरबी का ज्ञान होता तो मोहम्मद की उस पेशन गोई को भी ये लोग पढ़ लेते ना। कुरान कह रहा है वलिल्लाखिरती खैर लकुम मिनल उला, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप दोबारा आएंगे। तो पता चल जाता कि दोबारा आएंगे तो इमाम मेहदी बन के आएंगे। तो इस इमाम मेहदी को आज हमारे उदारवादी विचारधारा के लोग आसानी से पहचान जाते कि हो न हो यही मोहम्मद है, जिसका सारी पेशन गोई हमारी मोहम्मद को उतरती है, और वो दोबारा आ गए। तो हमारा इस दौर का काल के अवतार सरकार गौहरशाही है कि कुरान हदीस के रोशनी में इमाम मेहदी साबित हो रहे हैं जी। और आपको साबित करने में तकलीफ है, परेशानी है, तो ये भी खुला निमंत्रण दिया जा रहा है, आप आए हमारे गुरुजी के द्वारा, आप आए और हमसे बहस करें किताबों को लेके। हाँ, हम सिद्ध कर रहे हैं और आप काट के दिखाएं। सही। लेकिन दुनिया सच्चाई को नहीं पकड़ना चाहती है, दुनिया तो सिर्फ मार करना चाहती है। सही। जब तक इमाम मेहदी को दुनिया पहचानेगी नहीं, तब तक खून खराबा इस धरती से जाएगा नहीं। सही। खून खराबा, ये आतंकवाद, ये दहशतगर्दी सिर्फ दिलों के अंधकार होने की वजह से है। सरकार गौहरशाही दिलों को रोशन कर रहे हैं जी। उस हकीकत से शनाशाई कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, इंसान होना चाहिए, उसका दिल पाक साफ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अत्याचार बेविचार से वो जो है वंचित हो जाए, इन चीजों से पूरी तरह वो वंचित हो जाए, फिर नफरत रहेगी नहीं। नफरत नहीं रहेगा तो आतंकवाद कहां से आएगा, दहशतगर्दी कहां से आएगी, धर्मांधता कहां से आएगा, नहीं आएगा ना। पाखंड कहां से आएगा, ये पाखंडी ही तो इस हकीकत से इनकार करते हैं, जो इस इल्म को, जो मोहम्मद और कृष्ण के इल्म को वो पर्दा डालता है, हकीकत में वो पाखंडी है। उस पाखंड का धंधा उसका नष्ट होने का डर है जी। इसलिए वो न मोहम्मद का अनुपालन करता है न कृष्ण का अनुपालन करता है जी। सिर्फ आंखों पे पर्दा डाल के लोगों को भ्रम में डालता है जी। दिलों की तरफ नहीं बुलाता है जी। आज वो हस्ती आ गई है जिसका चेहरा चांद सूरज हजरे अस्वद में महाशिवलिंगम में प्रदर्शित किया जा रहा है ईश्वर की तरफ से कि पहचान लो, चांद में नग्न आंख से देख सकते हो। और अगर उस चांद वाली छवि से तुम अपने भगवान का नाम अपने हृदय को अखंड संकीर्तन में जारी अगर कर लेते हो तो मानना पड़ेगा
ये मोक्ष का मार्ग पर चलाने वाला यही है, यही मेरा रब है, यही मेरा पालनहार है। मतलब आई रोटी खिया वाला नहीं, मन के मारे वाला, आत्मा के जगावे वाला, आत्मा के पोषित करे वाला रब कहला। वो रब आज सरकार गौरशाही के रूप में हम शनाख्त कर रहे हैं, इंसानियत को दावत दे रहे हैं, इंसानियत तक पहुंचा रहे हैं। आप भी आए, आजमाएं, आपका भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ये सारी दुनिया अमन अमान चैन और मोहब्बत में ये जो है यहाँ हो जाए। अब तो मर साहब आपको दोपहर में मैंने कहा ना कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि जब तुम लोग अपने अपने दीन से फिर जाओगे तो हम अपनी कौम लेके आऊंगा, वो हमसे मोहब्बत करेंगे, हम उनसे मोहब्बत करेंगे। और वो अपनी कौन कौम है? यही कौम है जिसका दिल का इस्लाह हो गया, जिसका दिल खुल गया, जिसका दिल अखंड संकीर्तन में जारी हो गया, जो भगवान की नजरों में आ गया, भगवान की हिदायत पर चला, भगवान के इशारे पे चला, भगवान के कंट्रोल में आ गया, वो कभी गलत नहीं करेगा। वो भगवान से प्रेम करेगा। इस आत्मा की प्रकृति है प्रेम। इसी प्रेम को भगवान अल्लाह ने कहा कुरान में, तू हमसे मोहब्बत करेंगे, हमसे मोहब्बत करेंगे। अब वो कौम आएगी जब तुम अपने अपने दीन से फिर जाओगे। तो फिर से गए, चोला पहने अंदर राम राम से खाली, टोपा पहने अंदर अल्लाह से खाली, तो फिर तो गया ना, फिर गया और आ भी गया। वो आ भी गया, कहा कि हम लेके आएंगे। वो उस कल की अवतार में बैठ के आया, वो खुद आया है। तभी तो लोगों के दिलों में अल्लाह अल्लाह राम राम का जिक्र, संकीर्तन, अखंड संकीर्तन हो रहा है और मोक्षिक मार्ग पर गमजन है। बात तो बहुत है आपसे, लेकिन वक्त की कमी है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। फिर दूसरी मुलाकात होगी, फिर आपसे बात होगी। ठीक है, गौरशाही मरहबा।